नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 12 की ब्रेकिंग। आपके साथ हूं मैं दीप वाफिला। मुरादाबाद से बड़ी खबर है। सपा सांसद एसटी हसन का भाजपा पर बड़ा हमला। बजरंग बली के नाम पर सियासत करना गलत है, एसटी हसन ये कह रहे हैं। पहले श्री राम और अब बजरंग बली के नाम पर सियासत की जा रही है बीजेपी की तरफ से। एसटी हसन ने कहा भाजपा को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बजरंग दल वाले नफरत फैलाते हैं देश भर में। एसटी हसन कह रहे हैं बजरंग दल के चरित्र से हर कोई वाकिफ है। एसटी हसन ने बजरंग दल के बहाने और बजरंग बली के बहाने भाजपा पर निशाना साधा। मुरादाबाद से बड़ी खबर। सपा सांसद हैं एसटी हसन, भाजपा पर बड़ा हमला। बजरंग बली के नाम पर सियासत करना गलत है, ये कहा है। मैंने तो हमेशा धर्म का सहारा लेके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। पहले श्री रामचंद्र जी का सहारा लेते थे, आज भी ले रहे हैं। अब हनुमान जी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जबकि सियासत में इतनी महान हस्तियों को नहीं लाना चाहिए। ये उनकी बेअदबी की बात है कि उनके नाम का सहारा लेके हम लोग अपने फायदे उठाएं। मतलब बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना गलत। जाहिर सी बात है, बजरंग दल का जो कैरेक्टर है सबको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं नफरतों की सियासत करते हैं। वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहे नमाज के मसला हो, चाहे अजान का मसला हो, चाहे मस्जिदों का मसला हो, चाहे मदरसों की बात हो। ये बजरंग दल क्यों सबसे ज़्यादा इसमें रिस्क लेते हैं, क्यों बीच में बोलते हैं, ये आखिर ये नफरतें क्यों फैलाते हैं? तो जबकि हनुमान जी का तो ये काम नहीं था। आप हनुमान जी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं बजरंग दल को? और अब आगे बढ़े। दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा का सेंधमारी प्लान जारी है। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई भाजपा की सदस्यता। और साथ ही मुकेश भटनागर को लेकर के खबर है कि मुकेश भटनागर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी हैं जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी मुकेश भटनागर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनुज यादव जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मेरठ के बसपा नेता अंकित शर्मा ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। और इसके अलावा गोविंद भाटी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अलग अलग दलों में सेंधमारी किस तरीके से भाजपा कर रही है निकाय चुनाव के बीच में, ये बड़ी खबर है। दूसरे फेज के चुनाव से पहले भाजपा का सेंधमारी प्लान आपके सामने। कई दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कई दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल करवाया। मुकेश भटनागर का नाम है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी है मुकेश भटनागर जो अब भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं अनुज यादव जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और मेरठ के बसपा नेता अंकित भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अंकित शर्मा इनका नाम बताया जा रहा है, भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। और गोविंद भाटी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। और देखिए बीजेपी में आज जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की भी अहम भूमिका रही है। बेबी रानी मौर्य का साफ तौर पर उनका कहना है कि दरअसल दूसरे दलों में कोई विचारधारा नहीं बची है और इसीलिए तमाम दलों के नेता बीजेपी के साथ आ रहे हैं। निकाय चुनाव जीतने की बीजेपी की जो रणनीति है उसमें दूसरे दलों के जो नेता हैं उनको साथ लाने की भी एक रणनीति है। और आज जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य की भी अहम जिम्मेदारी थी, अहम रणनीति उन्होंने तैयार की। मेरठ में खासतौर से अगर बात करें जहाँ दूसरे चरण चुनाव में, मैम ये जिस तरीके से आज ज्वाइनिंग हुई है, बसपा के नेता आ रहे हैं, आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, इसका फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और उन्हें जहाँ लग रहा है कि जहाँ मान सम्मान है, जहाँ योगी जी की और मोदी जी की जो योजनाएं सबको लाभ मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, तो वो स्वतः ही आ रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हमारा ज़्यादा सम्मान है। और इसी कारण से उन्होंने आज बसपा के बहुत बड़े कोऑर्डिनेटर, कई जिलों के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, उन्होंने अपने कम से कम 150 लोगों की संघ आज पार्टियाँ ज्वाइन की है। और उनके फॉलोअर होंगे वो तो अलग होंगे। तो ये तो वो जो हमारे योगी जी और मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेके हम आगे बढ़े। कह रहे हैं कि बीएसपी में सम्मान नहीं है, मायावती किसी को सुनना पसंद नहीं करते। अब इसको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है।
सवाल ये है कि अखिलेश यादव लगातार अटैक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को कहा, पिछड़ा होने को लेकर कहा, इस तरह से वो हमला कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री को लेकर। उनको लग रही है ना कि सब हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो अपनी बौखलाहट किसी तरह तो वो निकालेंगे ही, अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं। करना आप अगर आगरा की बात करें, वहाँ वोटिंग हो गई, क्या उम्मीद लग रही, क्योंकि आप खुद मेयर रही हैं वहाँ आगरा में? नहीं, जीतेंगे हम, आगरा जीतेंगे, आगरा का महापौर तो जीतना है। बीजेपी जीते बिल्कुल। मेरठ में इस बार क्या होगा? 2017 में बीजेपी नहीं जीत पाई। मेरठ भी जीतेंगे, अच्छे प्रत्याशी चुने हैं इस बार। प्रत्याशियों का व्यक्तित्व कृतित्व के आधार पर ही वोट मिलता है। एक आखिरी सवाल ये कि अखिलेश यादव कर्नाटक जा रहे हैं, 3 दिन प्रचार करेंगे, तो जाने दीजिए ना उन्हें, ये उनसे पूछिए क्यों जा रहे हैं, वहाँ भी भाजपा आ रही है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का? साफ तौर पर वो कह रही हैं कि बीजेपी के साथ अलग अलग दलों के लोग आ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। निकाय के दूसरे चरण के प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज मेरठ मंडल में 4 जनसभाएं होने वाली है सीएम की। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद में जनसभाएं करेंगे सीएम। यहाँ दूसरे फेज में 11 मई को वोटिंग होने वाली है और उससे पहले खुद सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रचार युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मेरठ मंडल में 4 जनसभाएं सीएम योगी की होने वाली है। बुलंदशहर में, हापुड़ में, मेरठ में और गाजियाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। और दूसरे चरण में 11 मई को यहाँ पर मतदान होगा। उससे पहले प्रचार अभियान किस तरीके से लगातार तेज हो रहा है बीजेपी का, आप समझिए। निकाय के दूसरे फेज के रण के लिए सीएम योगी जुटे हुए हैं। मेरठ मंडल में उनकी मौजूदगी आज रहने वाली है। 4 जनसभाएं यहाँ पर वो करने वाले हैं। बुलंदशहर में, हापुड़ में, मेरठ में और गाजियाबाद में सीएम की जनसभाएं होंगी। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है अलग अलग हिस्सों में। दूसरे फेज में, पहले फेज की वोटिंग कल खत्म हो गई है, दूसरे फेज की वोटिंग 11 मई को होनी है और 13 को नतीजे सामने आने वाले हैं। और नतीजों से पहले पूरी कोशिश है कि पूरी हवा को अपनी तरफ किया जाए और इसीलिए सीएम योगी खुद मैदान में डटे हुए हैं। निकाय चुनाव के दूसरे रण के लिए प्रचार में जुटे सीएम योगी। मेरठ नगर निगम उम्मीदवार कौन कौन है? हरिकांत अहलुवालिया बीजेपी, सीमा प्रधान सपा, नसीम कुरैशी कांग्रेस, हसमत मलिक बसपा के उम्मीदवार हैं। इनके बीच में मुकाबला यहाँ पर है। इन चारों चेहरों को देख लीजिए और इनमें से किसको मिलेगा मौका यहाँ पर जीतने का, ये जनता तय करेगी। गाजियाबाद नगर निगम, सुनीता दयाल भाजपा, पूनम यादव सपा, पुष्पा रावत कांग्रेस, निसार खान बसपा की तरफ से ये मैदान में उतरे हुए हैं नगर निगम में मेयर पद के लिए। इनके बीच में यहाँ पर मुकाबला है और ये तस्वीरें आपके सामने जिनके बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का जो शोर है वो लगातार बढ़ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4:15 बजे के आसपास गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में पहुंचने वाले हैं और वहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी तरह की व्यवस्थाएं वहां पर कर ली गई हैं। पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद वहां पर है और वाहनों की पार्किंग के भी सभी इंतजाम वहां पर किए गए हैं। गाजियाबाद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसी मंच से योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं और उन सभी के जो प्रत्याशी हैं उनकी फ़ोटो भी सामने स्टेज पे लगी हुई है। वहीं जो यहाँ की मेयर प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल, यहाँ पर इस स्टेज के नीचे की तरफ सजाया जा रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यहाँ पर जो भव्य तैयारी है, आप रात और दिन यहाँ पर एक कर रहे हैं और लगे हुए हैं आप यहाँ पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो कितनी भारी तादाद में जो आपके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और क्या क्या व्यवस्था की गई है? लगभग हमारा अनुमान है 15 से 20 हज़ार लोगों के बीच आने की उम्मीद है। उनके बैठने की व्यवस्था हम लोगों ने पूरे पंडाल में की, जैसे आप देख रहे हो उधर, और सबको पीछे पानी की व्यवस्था और पानी के छाए लगी रहे जिससे दिक्कत ना हो। अलग अलग गैलरियाँ बनाई गई हैं, सबको पास इशू किए गए हैं कि कौन कहाँ बैठेगा। बड़े पत्रकारों की दीर्घा जैसे ये है, VVIP इधर है और ये सब इस तरीके से व्यवस्था की गई है। प्रयास किया जा रहा है, देखो जैसे जैसे मंच है आपने देखा, एक भव्य मंच बनाया गया जिस पर कुछ चुनिंदा लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। उनकी अलग से एंट्री है, माननीय मुख्यमंत्री की अलग से एंट्री दी गई है, सब चीज़ों की व्यवस्था। बिल्कुल, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जब से 1995 में इस नगर निगम का गठन हुआ है और इस जनसभा को संबोधित करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ DCP हैं निपुण अग्रवाल। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर फोर्स की बात की जाए तो कितना फोर्स यहाँ पर लगाया गया है? मुख्यमंत्री का प्रोग्राम किस टाइम है और कितने लोगों की यहाँ पर आने की संभावना है? देखिए, लगभग 1,500 से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाया गया है। साथ ही साथ हमने जो ट्रैफिक का है उसकी पार्किंग्स आइडेंटिफाई कर रखी हैं
प्रॉपर तरीके से फायर का जो सर्विस है उसका भी डिप्लॉयमेंट है, हमारी जो आर्म पुलिस रहती है पीएसी उसका भी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, और एलआईयू की यूनिट्स भी हमारी एक्टिव रहेंगी। मुख्यमंत्री के अलावा और कितने वीआईपी हैं जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, कोई उनकी लिस्ट आपके पास है क्या, है कि कितने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और भीड़ की जो संख्या है उस संख्या बल के बारे में भी कुछ अगर जानकारी हो तो? देखिए, हम लोगों ने 10-15 हज़ार के जो लोग अगर आते हैं तो सबकी तैयारी कर रखी है, और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी जनप्रतिनिधि आएंगे तो उन लोग के लिए भी हमने विस्तृत बातचीत कर रखी है। साथ ही साथ हम लोगों ने ड्यूटी पासेस पुलिसकर्मियों को इशू करे, और जो भी मंचासीन होंगे और जो वीवीआईपीज़ लोग होंगे मीडिया के लिए भी हमने पास का अरेंजमेंट करवाया है पार्टी से रिक्वेस्ट करके, ताकि हम लोग को एक्सेस कंट्रोल में आसान रहे। मुख्यमंत्री यहाँ से हमेशा इस गाजियाबाद से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलते हैं जिसके बाद गाजियाबाद के लोगों में एक अलग से मैसेज जाता है। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा। पहले चरण के चुनाव में सभी जगहों पर भाजपा जीत रही है, ये उन्होंने दावा किया है। अखिलेश यादव के कर्नाटक दौरे पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव कर्नाटक में किसका प्रचार करेंगे, ये ब्रजेश पाठक ने पूछा है और निशाना भी साधा है। निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि पहले फेज के चुनाव में सभी जगहों पर भाजपा एक तरफा जीत रही है, इसका दावा उन्होंने किया। और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कर्नाटक दौरे पर भी निशाना साधा है। बीजेपी लगातार दूसरे दलों के जो नेता हैं उन्हें अपने साथ ला रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बसपा सपा के नेताओं को ज्वाइन करा। क्या आप दूसरे चरण फोकस है इसीलिए पश्चिम के नेता आ रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रीति नीतियों में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और यूपी का लाइन ऑर्डर जन में भरोसा बढ़ रहा है बीजेपी। मेरठ में दूसरे चरण में चुनाव है, आज मेरठ पे ही फोकस था। मेरठ के नेता हैं बसपा के नेता। उत्तर प्रदेश से जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। क्या पहले चरण की क्या रिपोर्ट है? देखिए, हम 10 के 10 नगर निगम जो कल जहाँ पोल हुआ है जीतेंगे। नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में भी बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है। अखिलेश यादव 3 दिन कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं, प्रचार करेंगे। कोई मतलब किसका करेंगे तो बताओ, किसका करेंगे, किसका? आपको क्या लग रहा है उनके जाने से? किसका करेंगे? वहाँ जो भी उनके कैंडिडेट उतारे, कैंडिडेट उनका है। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब दूसरे चरण में चुनाव होना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी लगातार उस चुनाव को लड़ रही है। तमाम सारे जो अलग अलग दलों के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव के कर्नाटक जाकर चुनाव प्रचार करने पर वो खुद सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि आखिर वो वहाँ जाकर किसका चुनाव प्रचार करेंगे। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। प्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग के भैरव और कुबेर गदेरे में आए ग्लेशियर को हटा करके रास्ता साफ कर दिया गया है। डीडीएमई, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, एनडीआरएफ और वाईएमएफ साथ में पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद रास्ता तैयार कर लिया, साफ कर लिया, और इन जगहों पर सीढ़ीनुमा रास्ता बना करके तीर्थ यात्रियों का आवागमन अब हो रहा है। खास तौर पर यहाँ तैनात जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित तौर पर यात्रा करवा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और आज 5000 तीर्थ यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 22 अप्रैल को 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। तब से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में दर्शन करने वालों की लाइन लगातार बढ़ रही है। एबीपी गंगा संवाददाता दिग्विजय सिंह ने कतार में लगे हुए यात्रियों से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। 4 धाम यात्रा को शुरू हुए कुछ ही दिन बीत चुके हैं, और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। और हम लोग अभी गंगोत्री धाम में हैं, और आप मैं दिखा सकता हूं कि किस तरह से लोग श्रद्धालु जो अपनी कतार में लगे हुए हैं, और जिस तरह से जो लगभग आधा किलोमीटर की जो रेंज में है ये लाइन लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु अपनी लाइन में लगातार अब माँ गंगा के दर्शन करने के लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे साथ कुछ आप कैसे आंध्र से कैसा लगा आपको गंगोत्री धाम? गंगोत्री धाम बहुत बढ़िया है, और दर्शन लेके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तेलंगाना से आए सर, हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। ये देख के हमें बहुत खुश हो गया है। इसका यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। बाकी जहाँ अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि रहने पर लाइन जैसे लाइन आ रहा है, इसके लिए क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है।
एक उधर आ रहा है, एक इधर हो रहा है। थोड़ा अच्छा करने से तो अच्छा रहेगा। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलो कोई तय आइए जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो श्रद्धालु कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो यात्रा में जो लाइन लग रही थी उसमें कोई दिक्कत है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है? कोई व्यवस्था खराब नहीं है, पर अधिक भीड़ होने के कारण जो है यात्री ही आपस में भगदड़ मचा देते हैं। हम यात्रियों को काफ़ी कंट्रोल करते हैं और इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। क्यू में यात्री दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे 1.5 लाख कम से कम यात्रियों ने आज तक जो कपाट खुले हुए 9 लाख यात्रियों ने दर्शन कर चुके हैं। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, आगे भी बहुत अच्छी यात्रा चल रही है और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से यात्रा यहाँ पे चल रही है। एक टोकन का सिस्टम शुरू किया सरकार ने, तो टोकन का क्या किस तरह से आप लोग देखते हैं? टोकन, सरकार का टोकन तो अलग से उन्होंने अपना जारी किया है यात्रियों की संख्या को जानने के लिए, लेकिन जो मंदिर समिति का अपना यहाँ पे टोकन है, विशेष पूजा की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, उसको हम अपने तरीके से मेंटेन करें। यात्रियों को भी हम कन्विंस कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अपने कानून होते हैं उसके हिसाब से भी और गवर्नमेंट के जो कानून है उसको भी हम देखते हुए उसको जो है फॉलो कर रहे हैं। कितनी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं? यहाँ पे एक दिन में कम से कम 10,000 लोग जो हैं एक दिन में दर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग जो है अचानक जब भीड़ बढ़ जाती है तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग यात्रियों में भी जो है कई प्रकार के लोग आते हैं तो उनको कन्विंस करना हमारा जो है कर्तव्य भी है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। निश्चित ही जिस तरह से मौसम बिल्कुल साफ है और यात्रा चल पे है और लगभग गंगोत्री धाम में एक दिन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा, दिग्वीर बिष्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।